हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, विवंता इंडस्ट्रीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिज़ल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 21.8 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 27 की पी है, 0.8% है कंपनी की आरओसी एंड 1.04% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 6.53% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 77.4 लैक्स की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2021 एंड जून 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11.59 लैक्स की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 51.35 लैक्स की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 66 लैक्स की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3 लैक्स की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 28 लैक्स की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगेन कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है अपनी इनकम ग्रोथ की तरह ही। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगी इन सितंबर 2022 की क्वार्टर कंपेयर टू जून 2022 एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर 2022 की क्वार्टर की वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 3 लाख रुपीज़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 1 लाख रुपीज़ की हो चुकी है। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो सब कुछ अनचेंज थी। ना ही प्रमोटर्स की होल्डिंग चेंज हुई थी ना ही पब्लिक की। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 25.19% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की ग्रोथ ठीक ठाक है एंड कंपनी फंडामेंटली स्टेबल भी है। तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। अगर कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है मतलब कंपनी की बिजनेस मैनेजमेंट मतलब ओवरऑल अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही पैसा लगाना, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी अगर भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर भरोसा
नहीं हो रहा है तो सिंपली अवॉइड इट। तो गाइज अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, विवंता इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लिप कर गई है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस कंपनी में सेलिंग हो रही है एंड इसी सेलिंग के चलते पिछले 4 दिन से ये कंपनी लोअर सर्किट में ही क्लोजिंग कर रही है एंड आज भी ये कंपनी लोअर सर्किट में ही ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 19 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो, क्योंकि अगर ये कंपनी बाई चांस इस सपोर्ट से भी स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी अगर ऐसे ही लोअर सर्किट में क्लोजिंग करती रहे तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट तो होगा लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आपको भी पता है। तो सिंपली एक बार ट्राई कर सकते हो स्टॉप लॉस लगा के, अगर नहीं होता है तो मतलब आप भी क्या ही कर सकते हो, जब फिर से ट्रेडिंग चालू होगी कंपनी में तब एग्जिट करने की कोशिश करना। लेकिन अब एज ऑफ नाउ स्टॉप लॉस लगा के रख दो, अगर एग्जिट हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है एंड ये सपोर्ट टूटने के बाद ये कंपनी कहाँ तक की फॉल शो करेगी वो कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो को भी तोड़ते हुए नीचे चली जाए। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर हिट होती है, मतलब अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर नहीं होती है तो वो आप लोगों के हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है। तो गाइस अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो स्विंग ट्रेडर्स को मैं यही बोलूँगा, सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी जब कंसोलिडेट करती है तब तो ठीक है, लेकिन जब भी कोई मेजर मूवमेंट दिखाती है तब ये कंपनी मैक्सिमम टाइम सर्किट में ही क्लोजिंग करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक आइडियल टेक्निकल्स वाला चार्ट नहीं है, एक आइडियल चार्ट पैटर्न नहीं है। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी अगर फिर भी आप लोग स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो सिंपली अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट्स आप लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी रही बात शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि सिंपली इस कंपनी को फिर से अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो प्रॉपर्ली ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही फ्रेश एंट्री प्लान करना फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जब तक ये कंपनी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।